हमारे लिए सब दिन एक समान। प्रभु ने शब्द के दिन कुबड़ी को चंगाई दिया था। हालेलुया। तो चंगाई के लिए आप किसी दिन भी आ सकते हो, उसमें कोई शुभ और शुभ वाली बात नहीं। हालेलुया। मत सोचा कि बृहस्पतिवार की मीटिंग चलत बा, परिवार मीटिंग कार्यकर्तन का, ये भैया बृहस्पतिवार के दिन हमारे लिए अशुभ, ये दिशा में ना जाए के चाहिए। ला भैया का गांव पर पश्चिम में, लेकिन हमारे लिए अशुभ ये दिन, हम बृहस्पतिवार के ना जाए, गुरुवार के ना जाए, ये दिन हमारे लिए खराब है, तोहरे लिए खराब है। लेकिन तो हम अक्सर जौने दिन अशुभ दिन हो वही दिन कुल कमाओ करेला, हमारा काम सबसे अच्छा होला, कोई दिक्कत नहीं। घर अगर केहू के बना था, अब वहां पे घर बना था, तो पहले जब दरवाजा तो कहीं रुक जा अभी बैठिया मत, पहले कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भैया आई मिठाई लेवा, आई तनी से सुहार गादा, तनी पतरा गादा के बाद दरवाजा लग जा, शुभ हो जाए ना। दरवाजा कुल अतरा पतरा गाय के कुल सुबह होगा, वो घरवा में 36 बार शैतानवा आवत बा, जात बा, झगड़ा मार होत बा। अरे जब कुल करा जाए तो झगड़ा काहे होता? हालेलुया। यहाँ पे जितने भी सारे दरवाजे लगे, चाहे जितने भी न्यू डाला गया, खाली यीशु के नाम से पानी और तेल छिड़क के हर काम कर देगा, सब शुभ है। सब शुभ है, क्योंकि परमेश्वर का नाम लेके कोई दिन काम करो, आपके लिए सब शुभ है, कोई अशुभ नहीं। तो आपकी दुनिया में है, आपकी दुनिया में है, परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है मैं ही मनुष्यों को मां के गर्भ में रचने वाला, मैं ही आपको बनाने वाला, मैं सृष्टि की रचना करने वाला। अरे मुझसे बड़ा कौन है जो सारी सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना कर दिया? वो परमेश्वर का पुत्र है, जो हम आपको चंगा करता है। उसके लिए चंगाई के लिए सारा दिन एक समान है। कोई दिन प्रभु का नाम ले दिए, आप सब दिन चंगे रहेंगे। हालेलुया। आइए मैं एक वचन बोलता हूं, पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। ध्यान से वचन को सुनिए। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 वचन 1, पेश संख्या 435। भविष्यवक्ता एलिया और अकाल। इस वचन को आप नोट कर लीजिए, घर पे जाके आप बार बार पढ़िएगा, केवल वचन को सुनिए, और जो वचन आप सुन रहे आंखें बंद करिए, किसी को मत ताकिए। जितना आंखें बंद करके वचन सुनेंगे उतना ही आपके जीवन में आशीष उतरेगी। और जिनके पास बाइबल है, जो पढ़े लिखे हैं, वो बाइबल के वचन को देखें और ट्रिक लगा ले कलम से, घर जाकर खूब रात भर पढ़िएगा। लिखा है, तीसरी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन, यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर सो जा और करीत नाले के में जो अर्दन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले के पानी तू पिया करना, उसी नाले का पानी तू पिया करना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसी नाले का पानी तू पिया करना, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करित नाले नामक के पास जाकर छिपा रहा, और सवेरे सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वहां वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। कुछ समय के बाद वो नाला क्या हो गया? सूख गया। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तीसरी एलिया गिलाद के परदेशियों में से आहाब, वही एलिया पुराने नियम में आप पढ़ोगे, वही एलिया जो था परमेश्वर के दास था, जो ईश्वर की आराधना करता था और रात और दिन उसकी याद में हमेशा रहता था, परमेश्वर की याद में। शाम को घुटने टेकता था, सुबह भी घुटने टेकता था, दोपहर को घुटने टेकता था और ईश्वर के सामने यही प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर, हर एक लोगों को जीवन में आशीष दे, हर एक लोग के बिगड़े काम को बना दे। मेरे भाई बहनों, उस एलिया की प्रार्थना प्रभु सुनता था, क्योंकि एलिया वचन पे चलता था। एलिया झूठ नहीं बोलता था, गाली नहीं देता था, चोरी नहीं करता था, हत्या नहीं करता था, निंदा नहीं करता था, लेकिन वही एलिया परमेश्वर की आराधना में रात दिन लगा रहता था। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रार्थना किया महीना भर से और वैसा ही हो गया। वही एलिया के बारे में प्रभु ने पुराने नियम में वचन बता रहा है कि जो एलिया था वो परमेश्वर के दास था। वहां पे करीत नाले के पास जब प्रभु ने आदेश दिया कि तू वहां जाकर रह, वहां काल पड़ा हुआ था। कई वर्षों से न वर्षा हो रही थी, न भूमि से फसल उत्पन्न हो रही थी, और वहां पे लोग खाने बगैर मर रहे थे। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने अपने दास को कहा था कि तू केंद्रीय नाले के पास चला जा, वहीं रहो, वहां मैं तुझे कौवे के द्वारा तुझे मैं भोजन पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उस नाले का पानी पीकर तू वही रहना। झील था, वो गुफा के पास झील की वहीं से निकली थी, वहां झील में से पानी निकलता था साफ, और वही गुफा के पास वो रहता था। एलिया पानी पिया करता था और कौवों के द्वारा भोजन पाता था। और कौवा अपना खुद लालची होते हैं, अपने तो खुद खा जाएंगे, दूसरों को कहां से देंगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो कौवा उनको भोजन दिया करते थे। हालेलुया। कुछ समय के बाद क्या होता है, को नाला सूख गया, वर्षा न होने की वजह से क्या हो गया, नाला सूख गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने आदेश देता है। सारपत नगर में एक विधवा थी, वह जाकर लकड़ी बीन रही थी। वहां पे जाकर देख रहा कि कुछ लकड़ियां बीन बीन के इकट्ठा कर रही है, और वहीं पे अपना थी। एलिया जब जाता है और उसको प्यास लगा हुआ था, कहता है कि हे बुढ़ी माँ, मुझसे एक गिलास पानी लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। जब एक गिलास पानी उसने मांगा और जा रही थी, तब तक कहता है कि मेरे लिए एक टिकरा रोटी भी बनाकर ले आओ। हालेलुया। वो एक टिकरा रोटी के बारे में कह रहे कि मेरे पास आटा ही नहीं है, हम रोटी कहां से बना के देंगे आपको। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही आटा पड़ा है मिट्टी में, और थोड़े आटे में हम और हमारा बेटा है। एक रोटी का टिकरा हम खाएंगे और एक रोटी का टिकरा हम अपना बेटे को बना के देंगे, और हम दोनों लोग खाएंगे और मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, वह एलिया से कह रहे कि मेरे पास कोई आटा ही नहीं है, मेरे पास कोई आटा नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहनों, उसने कहा, विधवा ने कहा थोड़ा सा। एलिया जबरदस्ती करता है, विधवा के साथ क्या करता है, जबरदस्ती करता है। पहले मेरे लिए बना कर ला, तब अपने बेटे को बना के देना। पहले मेरे लिए उसमें से एक रोटी बना कर ला, तब अपने बेटे को बना के देना। हालेलुया। बड़ी अजीब उसके अंदर प्रश्न उठने लगा, ये आखिर ये कौन है। कह रहा कि हे बुढ़ी माँ, पर हमें रोटी बना के दे, हम खाकर तृप्त हो जाएं, तो इसके बाद अपने बेटों को खिलाना। और जो ही वो मिट्टी में से आटा अपना गूथा, कुप्पी में से तेल निकाला, एक रोटी उसको, एक रोटी अपने बेटे को, और एक रोटी अपने खाया। फिर दूसरे दिन जाके देख रही उतना ही आटा, फिर तीसरे दिन उसी में से बनाया उतना ही आटा,
चौथे दिन फिर उतना ही आटा। ऐसे करते करते कई वर्षों तक मिट्टी का आटा समाप्त ही नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। समाप्त ही नहीं हुआ मेरे भाई बहनों, और कई वर्षों तक लो उस मिट्टी का आटा चला, और विधवा उसके वो बेटे और वो एलिया खाया। कुछ समय के बाद मेरे भाई बहनों, जो विधवा थी उसका बेटा को बहुत तेजी से बीमारी लगी और बुखार चढ़ा। उसका बेटा बीमार हो क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। कुछ समय के बाद उसका बेटा बीमार होकर मर गया, और एलिया से कह रही है, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बने? और एलिया अपने को कोसने लगा कि क्या कर रही है। वो एलिया उठना टेकर कहता है, हे परमेश्वर, क्या हमें इस विधवा के पास इसलिए भेजा है कि इसके बेटे के मृत्यु का कारण बनूं?